हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रेमराज और मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 1/3 व्यू से पोर्ट्रेट किस तरीके से बनाएं। बिल्कुल बेसिक से आप लोग को बताते जाऊंगा ताकि आप लोग को मेजरमेंट्स वगैरह का और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा 1/3 व्यू से किस तरीके से पोर्ट्रेट बनाएं। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि फ्रंट व्यू से पोर्ट्रेट किस तरीके से बनाएं, काफ़ी डिटेल में आप लोग को समझाया था कि उसकी आई नोज की डिस्टेंस किस तरीके से रखना चाहिए, सारे मेजरमेंट्स के बारे में बताया था। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1/3 व्यूज की पोर्ट्रेट किस तरीके से बनाएं। और ये आप लोग को साइड पे रेफरेंस दिख रहा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट वाला मैंने पोर्ट्रेट चूज़ किया है। और एक चीज़ मैं आप लोग को रेफरेंस के बारे में बता देता हूँ कि रेफरेंस किस तरीके से चूज़ करना चाहिए, किस तरीके से फोटो उठाना चाहिए ड्राइंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि आप लोग को ये साइड में फोटो दिख रहा है, ये फोटो में हर मसल्स, हर कट जो है काफ़ी डिटेल में क्लियर दिख रहा है। इसके आई नोज वगैरह काफ़ी अच्छा शेप में है, काफ़ी अच्छे शेप में है और इसकी जो ये लाइंस वगैरह काफ़ी डिटेल में दिख रहा है। और एक चीज़ है इसकी लाइटनेस, इसकी डार्क लाइट आप लोग को अच्छे से पता चल रहा है। यही सारी चीज़ें होनी चाहिए रेफरेंस फोटो में ताकि आप लोग को ड्राइंग करने में कोई दिक्कत ना हो, हर चीज़ अच्छे से आप लोग को डिटेल में समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस फोटो का आज आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं और बिल्कुल ये 1/3 में बताऊंगा आप लोग को, इसका हर मेजरमेंट्स वगैरह, प्रोपोर्शन वगैरह बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये मेरे हाथ में है, क्ले का हेड है। ये मैंने आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए ये मैंने बनाया था जस्ट ऐसे ही। तो जैसे कि हमने फ्रंट व्यू में बनाए थे इस तरीके से हमने लिए थे, इसको दोनों साइड से बिल्कुल ऐसे कट है। तो अब ये जो रेफरेंस के हिसाब से ये इस तरीके से है, थोड़ा सा इस एंगल में है, ठीक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि ये इस एंगल में है, आपका ये लाइंस किस तरीके से आ रहा है और सर्कल ये हेड का कितना दिख रहा है, ये चीज़ को आप लोग को अच्छे से समझना है। और ये जो है रेफरेंस के हिसाब से इसका परफेक्ट एंगल है। तो आइए इसको मैं आप लोग को ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आप लोग को ड्राइंग में भी किस तरीके से इसके रेफरेंस के हिसाब से लेना वो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक सर्कल बनाऊंगा इस पर। तो ये मैंने सर्कल बना लिया है। इसके बाद क्या करना है, मुझे सेंटर में बिल्कुल जैसे कि हमने फ्रंट व्यू में किस तरीके से लाइन दिए थे इस तरीके से हमको लाइन देना है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बोल देता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले की वीडियो अगर नहीं देखा तो आप लोग जाके एक बार देख लीजिए ताकि आप लोग को वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो अगर आप लोग देख लोगे ये सारा चीज़ें भी आप लोग को समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे देंगे हम लोग और एक बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ हमको स्ट्रेट लाइन देना है। बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ हमको एक लाइन दे देना है। उसके बाद क्या करना है, ये लाइंस जो है सेंटर वाला और ये सर्कल के बीच में जो स्पेस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो इसी तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करके एक लाइन यहाँ से दे देंगे हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन एक दे देंगे और बिल्कुल ऊपर की साइड में भी वैसे ही हम एक लाइन ले लेंगे इसके सेंटर में ही। और ये आ गया हमारा ये वाला लाइन। अब क्या करना है, ये जो सेंटर वाला लाइन और ये जो सर्कल के बीच में जो स्पेस है, तो अब क्या करना है, ये जो सेंटर वाला लाइन है और ये जो सर्कल है इसके बीच में जो स्पेस है इसको हमको क्या करना है, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ले लेना है। ये जो रेफरेंस के हिसाब से रेफरेंस के फेस कितना मुड़ा हुआ है उस चीज़ को मार्क करना है और उसके हिसाब से आपको ये लाइन देना है। तो मैंने ये जो रेफरेंस लिया है ये बिल्कुल ये सर्कल और ये लाइंस के बीच का जो स्पेस है इसका सेंटर तक आ जाएगा। हमारा जो ये सेंटर लाइन अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से एक ले लेंगे। उसके बाद हम ये ऊपर की साइड में इस तरीके से हम लोग ले लेंगे इसमें लाइन, ये हो गया। तो अब ये क्या हो गया, इसके सेंटर तक आ गया। बिल्कुल उसी तरह इसी साइड पे हम लोग ये सर्कल को यहाँ तक ले आएंगे। तो ये अब सर्कल यहाँ तक आ गया है हमारा, ये हो गया सर्कल। अब क्या करना है नेक्स्ट, ये लाइन और इस लाइन के बीच में जो स्पेस है बिल्कुल उतना सा स्पेस हमको नीचे की तरफ ले जाना है, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसके बीच में जो ये जो सर्कल है इसके बीच में हमको एक स्ट्रेट लाइन दे देना है बिल्कुल इसी तरीके से और इसको सर्कल के लेवल तक स्ट्रेट ही ले आना है और इसको यहाँ से हम लोग इस डायरेक्शन में दे देंगे लाइन और यहाँ जोड़ देंगे, ये हो गया। और इस साइड में हमको क्या करना है कि यहाँ से पहले तो यहाँ से थोड़ा सा कट हो जाएगा, थोड़ा सा फेस हमारा जो मुड़ा हुआ है इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से इस तरीके से एक लाइन आ जाएगा,
ये हो गया। और ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये है हेयर का लाइन है, जो हमारा बाल यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आई वाला लाइन है, ये नोज वाला और ये चीन वाला। तो ये 3 लाइन्स है इसके बीच में। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक कर्व लाइन दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ले आना है। ये हो गया। अब इसके बीच में जो स्पेस बचा है 3 पार्ट का, यहाँ से हम एक लाइन दे देंगे यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके हेड के हिसाब से यहाँ से इसका नेक का लाइन्स आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इस तरीके से एक लाइन दे देंगे, ये हो गया। और यहाँ से आ जाएगा इसका नेक का लाइन। कि बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा और यहाँ से आके ये इस तरीके से मुड़ जाएगा ये लाइन। और एक यहाँ से है, ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे अंदर आ गया है, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग बाहर निकाल देंगे। और इस तरीके से यहाँ से इसका शर्ट वगैरह है, तो वहाँ पर हम इतने डिटेल पे नहीं जाएंगे, जस्ट हल्का सा मैं इसका लाइंस देके आप लोग को बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को इसका समझ में आ जाएगा इसका किस तरीके से हेड का शेप है और किस तरीके से इसका सारे। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हेड का एंगल और इसका शर्ट वगैरह जो बॉडी का किस तरीके से डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें। अब हमारा ये बेस तैयार हो गया, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इसलिए ये लाइंस वगैरह दे दिया कि आप लोग को इसका बॉडी किस एंगल्स में है और फेस कितना मुड़ा हुआ है, और ये जो नेक का जो पार्ट है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये लाइंस दे दिया था आप, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके अंदर के जो फेस की इसके लाइंस वगैरह है, जो इसकी मसल्स का, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ के हम लोग लाइंस दे देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये लाइंस जो स्ट्रेट आया है इसको इस डायरेक्शन में थोड़ा सा हम लोग मोड़ देंगे, कि इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से इसका ईयर वगैरह बनेगा, इस तरीके से इसका ईयर वगैरह आ जाएगा। मैं उसका लाइन थोड़ा सा दे रहा हूँ ईयर का। ये हो गया। अब यहाँ से जो यहाँ तक जो स्पेस है उसको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो सारी चीज़ें आप लोग को बता दूंगा। कुछ चीज़ें जो है मैंने अपने हिसाब से डिवाइड किया है, अपने आइडिया से उसको चेंजेस किए हैं, जो कि लोमिस मेथड में वो चीज़ है नहीं। अब क्या करेंगे, ये दोनों लाइंस के बीच में जो स्पेस है इसको सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड करके सेंटर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर हम एक लाइन दे देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से इसका नोज का लाइन आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने? 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फ्रंट व्यू में हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड किए थे, इसमें हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो किस तरीके से करना है वो चीज़ भी आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट में काउंट होगा, और यहाँ ये जो सेंटर वाले लाइन से ये लाइन्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। हमने फ्रंट व्यू में 5 पार्ट में डिवाइड किए थे, अब ये 1/3 एंगल से, मतलब थोड़ा सा घुमा हुआ एंगल से, तो इसमें 4 पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे जैसे एंगल्स घूमते हुए जाएगा, ये वाला साइड जो है ना और करीब आते जाएगा, ये लाइन जो है साइड पे आते जाएगा, तो इस साइड पे स्पेस कम रहेगा और इस साइड खुलते जाएगा, मतलब पीछे के साइड और दिखते जाएगा, तो ये इस साइड स्पेस और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जो यहाँ तक 4 पार्ट में डिवाइड करना है, एक तो सेंटर से इस साइड जितना स्पेस है इसको एक पार्ट में काउंट करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो स्पेस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस तरीके से हम लोग 3 पार्ट में इक्वल बिल्कुल बराबर से हमको डिवाइड करना है। ये हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और ये जो स्पेस है उतना स्पेस हमको इस साइड पे लेना है। तो अब हमारा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का 4 पार्ट में डिवाइड। उसके बाद मैंने ईयर के लिए थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा लिया, ताकि ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा रहता है, आई के उतना नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा इसमें बड़ा रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसके फेस की जो आउटलाइन है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से शेप दे देते हैं। कुछ लाइनें मैं मिटाऊंगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो सेंटर लाइन है इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इरेज कर लेंगे, कि हमको
डिस्टर्ब कर रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी जो शेप है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक से देख के उसी हिसाब से हम ड्रॉ करते जाएंगे। इसके हेयर वगैरह निकाल लेंगे ताकि और इजी हो जाएगा पोर्ट्रेट निकालने में। अब ये जो है यहाँ से लेके इतनी स्पेस है, इसमें गैप है और इस तरीके से इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब यहाँ से ये जो है यहाँ से थोड़ा सा अंदर की साइड में गया है, ये चीज़ को भी आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है। और क्या है कि फेस जो है यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से कप है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से गया है और ये डाउन पे गया है, इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान देना है। और यहाँ से ये इस तरीके से मुड़ गया है ये थोड़ा सा, और ये जो लाइन्स है इस तरीके से जो आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से इसमें मोड़ के ये थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके हेयर की आउटलाइन ले लेंगे हम लोग। हेयर तो यहाँ से आ रहा है, बट ये जो है यहाँ से इस तरीके से आएगा। ये जो सेंटर इसका नोज वाला ये जो लाइन से आ रहा है ना, सेंटर ये नोज ये जो लाइन से आ रहा है, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ से ले लेंगे। 19-20 इधर उधर हो सकता है, उसको हम बाद में और अच्छे से चेंज कर लेंगे। अगर कोई चीज़ हमको गड़बड़ लगा तो उसको हम ठीक कर लेंगे। तो मैं इसका स्पेस एरिया के हिसाब से ये सारी चीज़ें डिवाइड कर रहा हूँ ताकि हम लोग को और इजी हो जाए, पोर्ट्रेट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से ये एक लाइन इस तरीके से आ जाएगा। इसका जो ईयर है ना वो पूरा नहीं दिख रहा है, यहाँ से मैं इसलिए इतना सा लाइन ले रहा हूँ। अगर आगे हमको इस चीज़ में कुछ इरेज करना होगा तो हम अच्छे से कर लेंगे उसको। अब यहाँ से इसका हेयर का आउटलाइन भी मैं ले लेता हूँ इस साइड का, जस्ट कि इस तरीके से आया है। ये है। और डिटेल पे हम जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे इसमें और डिटेल देते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। यहाँ से कुछ इस तरीके से ये लाइन है, ये है इस तरीके से। इस तरीके से इस पे हमको थोड़ा सा कुछ चीज़ें चेंजेस करने पड़ेंगे, ज़रूरत के हिसाब से कहाँ पर कितना ये चेंजेस करना पड़ेगा वो चीज़ हम लोग बाद में भी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसी तरीके से ये हमने दे दिया है ये लाइन। अब अंदर का ये जो लाइंस भी है इस तरीके से है, यहाँ से ये इस तरीके से मुड़ गया है, जैसे कि इसका हेड का जो लाइन था उसी हिसाब से है। जस्ट थोड़ा सा यहाँ से बाहर होकर इस तरीके से गया है, बस इतना सा हमको चेंज करना पड़ा इसमें। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसका ये लाइंस वगैरह थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से दे देंगे। यहाँ से इस तरीके से एक लाइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से एक तो लाइन आ रहा है, ये तो ठीक है। यहाँ से भी इस तरीके से एक लाइन आ रहा है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम इसका आई नोज वगैरह ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ये वाले आई से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये जो है इसी तरीके से है, यहाँ से ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं और एक लाइन दे रहा हूँ, इसी तरीके से ये देना है आपको, ठीक है। इसके बाद इसका जो आईब्रो का लाइन है वो इस तरीके से है, कुछ थोड़ा सा सीट जो है सीधा है, तो इसलिए मुझे इस तरीके से पेंसिल पकड़ने में मुश्किल होता है, तो मैं इसलिए इस तरीके से इसको ये पेंसिल को पकड़ता हूँ। तो क्या होता है कि अगर टेढ़ा एंगल में अगर सीट है तो इस तरीके से पकड़ने में इजी हो जाता है, इस तरीके से देख के हम ड्रॉ कर सकते हैं। और सीधा है तो हमको इस तरीके से पकड़ने में थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मैं कभी कभी इस तरीके से भी पकड़ लेता हूँ, जो कि पेंसिल को इस तरीके से पकड़ना नहीं चाहिए, हमको इस तरीके से पकड़ना चाहिए ताकि हम इजीली इसको हर शेप में लंबे स्ट्रोक में हम हर चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। और वो बिल्कुल इजीली मतलब काम करने में बहुत मज़ा आता है इस तरीके से पेंसिल पकड़ के। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे अलग अलग वीडियो बना लूँगा कि पेंसिल को किस तरीके से पकड़ना है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में
ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएगा अभी। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ से इसका नोज़ का लाइन ले रहे हैं। तो ये सेंटर लाइन से जो है नोज़ का यहाँ तक आया है, लगभग यहाँ तक नोज़ बना है। तो आप लोग इस तरीके से एक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हो, और उसके बाद इसके शेप को थोड़ा सा ये किस तरीके से आया, ये थोड़ा सा अंदर जाके यहाँ से थोड़ा सा बाहर आया, फिर थोड़ा सा अंदर, फिर यहाँ से बाहर आया है इस तरीके से। ये चीज़ को अच्छे से ध्यान देना है आप लोग को। अब क्या है कि ये नोज़ जो है इस लाइन से थोड़ा सा अंदर ही रहेगा, यहाँ तक के बीच में ही बनेगा ये। और यहाँ से मैं इसका जस्ट थोड़ा सा इसका आउटलाइन मैं बना दे रहा हूँ नोज़ होल वगैरह का। और तो यहाँ से मैं इसका आउटलाइन बना दे रहा हूँ थोड़ा सा इस तरीके से है। और यहाँ से ये यहाँ से इस तरीके से आया है, और इसको हम थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ले जाएंगे। और यहाँ से नोज़ का इस साइड का हल्का सा दिख रहा है जो इरेज कर रहा हूँ उसको काट देना बीच में। तो बिल्कुल इसी तरीके से, रुको, पिछली बार मैंने कुछ अलग तरीके से बताया था, थोड़ा सा पीछे चले जाना। नोज़ मैंने मान लो कि अभी बनाया है, ठीक है। तो ये वाला आई बन गया है। अब क्या करेंगे, हम ये वाली को बनाएंगे। उससे पहले कि हम इसका आई बॉल को बना लेते हैं। इस तरीके से ये बन जाएगा। आई बॉल कुछ इस तरीके से है, और यहाँ से ये हो गया इस तरीके से, इसका ये लाइन है इस तरीके से आया हुआ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका दूसरा आई बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इस डायरेक्शन में एक लाइन दे रहा हूँ, और इसको इस तरीके से लेके यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है, और यहाँ से ये डाउन में आएगा इस तरीके से। क्या हो गया, और ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर से और एक लाइन दे देंगे हम लोग इसी तरीके से। ये आ गया, और इसके आईबॉल को हम भी, इसके आईबॉल को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से एक सर्कल देना है हमको। ये हो गया, और इसके नीचे और एक लाइन है, उसको भी हम दे देते हैं लाइन। ये हो गया। अब क्या करना है कि हमको इन दोनों के बीच में इसके नोज़ को बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरीके से इस नोज़ कितना बाहर आया वो चीज़ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि थोड़ा सा नोज़ को हम यहाँ तक लेके आना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से सिर्फ समझने के लिए एक लाइन दे देते हैं, और इसके बीच में और एक लाइन देके हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे इसी तरीके से। ये मैंने एक सर्कल बना लिया है, और इस साइड में एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूँ, और इस साइड का जो है ये सर्कल पूरा बिल्कुल पास आ जाए। तो क्या होगा कि ये नोज़ इस तरीके से बनेगा। ये सर्कल पीछे आ गया, बिल्कुल पास आ गया ये सर्कल बड़े वाले सर्कल के बीच में, और ये इतने डिस्टेंस में है। आगे मैं क्या करूँगा, अलग अलग वीडियो में नोज़ किस तरीके से बनाना है, अलग अलग एंगल से आई किस तरीके से बनाना है, ये वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा अलग अलग एंगल से नोज़ आई ये सब किस तरीके से बनाते हैं। ये अलग अलग वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। तो ये है इस तरीके से, ये आ गया लाइन्स। अब दूसरे और एक इसमें इस तरीके से मैं लाइन दे रहा हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसकी नोज़ की शेप को थोड़ा सा ठीक करते हैं। ये स्ट्रेट नहीं है, इस तरीके से कुछ है, और यहाँ से ये बाहर की तरफ आया है। ये इतना बाहर आया है, इस तरीके से मुड़ा हुआ है। ये हो गया। अब यहाँ से एक लाइन आ गया ये,
ये जो है इस तरीके से आ जाएगा यहाँ तक, और ये सर्कल जो आ रहा है ना, ये सर्कल के हिसाब से ये आ जाएगा, इसका नोज का लाइन जो है। और आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो लाइन आई जहाँ ख़त्म हो रहा है ना, उसी में से ये इसको स्टार्ट करना है, और ये देखना है कि ये सेंटर लाइन से ये नोज की इस साइड कितना बाहर गया है और इस लाइन से कितना अंदर है, उसी हिसाब से आपको अंदाज़ा लगा के इसमें लाइन देना है नोज का। और ये इस साइड से ये आई जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ही थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है, गैप होता है, वो आप लोगों को कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा नोटिस करना है। तो ये हो गया, नोज हमारा बन गया है। अंदर की साइड थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस तरीके से है, स्ट्रेट नहीं है, कुछ इसी तरीके से है, ये भी मैं आप लाइन दे के बता दे रहा हूँ। और यहाँ से इसका आईब्रो जो है ना इस तरीके से है, कुछ इसी तरीके से है, और ये थोड़ा सा आगे की तरफ आया है, लगभग यहाँ तक आया है, ये हो गया। और यहाँ से कुछ इसी तरीके से एक लाइन गया है, जो ये डार्क एरिया है, ये शेडिंग करते टाइम हमको इजी हो जाएगा, हम अगर अभी से ये लाइंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ से एक लाइन मैंने दे दिया, ये नोज़ बन गया हमारा। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम इसका लिप्स वगैरह बना रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पेस है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। और ये जो लाइन है ना, अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये जो आई जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आईबल जहाँ से है, यहाँ से हमको इस तरीके से नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन दे देना है, और एक यहाँ से इस तरीके से एक लाइन दे देना है, और इन दोनों के बीच में हमको लिप्स बनाना है इसका। और ये जो लाइन्स है जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, ये इसका जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से सेंटर लाइन लिप्स का बनेगा। तो इसी तरीके से हमको बनाना है, और इसके शेप के हिसाब से हमको थोड़ा सा ड्रॉ करना है। ये हो गया इसी तरीके से, और ये थोड़ा सा डाउन गया है, नीचे की तरफ गया है, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ हल्का सा गया है, और ये इस तरीके से हम इस लाइन को ले जाएंगे इसी तरीके से बिल्कुल। तो ये अब हो गया इसका लोअर लाइन। अब नीचे की तरफ हम इसका लोअर लिप्स का लाइन दे देंगे, इस तरीके से आएगा ये। इसको हमको देखना है कि इसका शेप किस तरीके से है। तो यहाँ से तो एक लाइन स्टार्ट हुआ है, इसके बीच में भी इसके जब शेडिंग करेंगे इसका इसी तरीके से, जैसे डार्क लाइट है उसी तरीके से हम इसको शेड देके इसको एक्यूरेट और कैसे बिल्कुल सेम बनेगा उस तरीके से हम इसको बनाएंगे। क्या मेरा अपर लिप थोड़ा सा ज़्यादा मोटा बन गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये बन गया, हल्का सा ये नीचे आ गया, ठीक है। अब ये सारे शेप तो हमारा लगभग ठीक ठाक ही है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा ये अंदर और आ जाएगा इस तरीके से। और ये जो लाइन है ये थोड़ा सा और पीछे आ जाएगा, इसको भी हम और थोड़ा सा पीछे की तरफ लगभग ले जाएंगे, हल्का सा ये इस तरीके से आके यहाँ से ये लाइन आएगा। और ईयर जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएगा, यहाँ से ये जो लाइन आ रहा है इस लाइन के हिसाब से ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जो है नोज की लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से ये है, इस तरीके से कुछ है बना हुआ है। तो लगभग ये आ गया है इसका ईयर का लाइन वगैरह, और इसमें ईयर जो इसके बाल वगैरह है ये लाइन भी थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। इस तरीके से ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। अब क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट कि मैं इसके अंदर जो लाइंस हैं इसको थोड़ा सा इरेज करके इसको अच्छे से इसका आउटलाइन दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से इसका और सारी चीज़ें डिटेल समझ में आ जाए। तो ये सब लाइंस की हमें अब ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ।
इसके जो आउटलाइन है इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूँ। ये जो है यहाँ से इसी तरीके से आएगा, ये लाइंस, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से बाहर थोड़ा सा ले जाना है और ये आ गया अंदर की तरफ थोड़ा सा। इसका लिप्स का जो है ना, इसका सेंटर थोड़ा सा इस तरह अलग तरीके से बना हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमा के बना दिया है। बाकी हम इसको जब शेडिंग करेंगे और अच्छे से इसका सारी चीज़ों को हम समझ लेंगे कि ये किस तरीके से आ रहा है और शेडिंग वगैरह किस तरीके से करना है, वो हम अच्छे से कर लेंगे इस पर। तो ये हो गया। मैं इसके लाइंस को थोड़ा सा जो जो मुझे ज़रूरी लगा उसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ। जो हेयर हम जब इसके बाल वगैरह बनाएंगे उसको और अच्छे से हम लोग इसमें बाल में भी डिटेल दे देंगे थोड़ा सा। तो ये लाइंस वगैरह हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको और थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसका सारे लाइंस वगैरह दे देना है। थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ मैं। तो इसी तरीके से इसके सारे लाइंस में देखिए, इसको हल्का सा मैं डार्क कर दे रहा हूँ और ये इसका शर्ट का लाइंस इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका मैं ये थोड़ा सा जो शेडिंग करने के लिए कहाँ कहाँ कितना डार्क लाइट है, ये लाइंस में मुझे थोड़ा सा दिख रहा है, तो मैं इसको भी हल्का सा लाइन दे रहा हूँ ताकि मुझे और आसान हो जाएगा इसको बाद में इसको शेडिंग करते हुए, इतना मुश्किल नहीं होगा। इस साइड भी इस तरीके से हल्का सा लाइन है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है 1/3 व्यू में किस तरीके से पोर्ट्रेट बनाए। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1/3 व्यू से इसके मेजरमेंट्स वगैरह, आई का, नोज का, लिप्स का, ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ आप लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि लिप्स को सेंटर से कितना इस साइड कम क्यों आ रहा है, इस साइड ज़्यादा क्यों आ रहा है। ये सब मैं अलग से वीडियो में आप लोग को और अच्छे से समझा दूंगा ताकि लिप्स जो है अलग अलग एंगल्स में किस तरीके से बनेगा, नोज़ का जो डायरेक्शन वगैरह और डिस्टेंस वगैरह ये किस तरीके से आएगा, ये सब हम अलग अलग पार्ट में वीडियो बना के डालते जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1/3 व्यू से पोर्ट्रेट किस तरीके से बनाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा कि अगला वीडियो आप लोग को किस चीज़ के बारे में देखना है और आगे किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ। तो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।